आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का प्रयागराज से बड़ी खबर। अतीक के गुर्गों की दहशत। साबिर के घर पर अतीक के गुर्गों का तांडव देखने को मिला। सीसीटीवी में कैद अतीक के गुर्गों की करतूत दिखाई दी। साबिर के परिवार को मिल रही है धमकी। लगातार मिल रही थी जान से मारने की धमकी। साबिर हुसैन से मांगी गई थी 1 करोड़ की रंगदारी। साबिर हुसैन को छोड़ना पड़ा था अपना घर। आपको बता दें कि डबल मर्डर के केस के पैरोकार है साबिर हुसैन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। किस तरीके से प्रयागराज से खबर सामने आई है जहां पर अतीक के गुर्गों की दहशत यहां पर देखने को मिल रही है। आपको जानकारी दें कि साबिर के घर पर अतीक के गुर्गों का तांडव देखने को मिला और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद अतीक के गुर्गों की ये करतूत सामने आई है। साबिर के परिवार को मिल रही है धमकी। लगातार मिल रही थी जान से मारने की धमकी। बड़ी बात यहां पर यह है कि साबिर हुसैन से मांगी गई थी 1 करोड़ की रंगदारी। साबिर हुसैन को छोड़ना पड़ा था अपना घर। डबल मर्डर के केस के पैरोकार हैं साबिर हुसैन, इसीलिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से यहां से गाड़ी से आते हैं और ये अतीक के गुर्गे बताई जा रही है जो लगातार धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से साबिर हुसैन को अपना घर छोड़ना पड़ गया था। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे असद कालिया का आतंक किस कदर है, जिसकी वजह से बेली गांव के रहने वाले साबिर हुसैन को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। आप खुद सुनिए क्या कहना है माफिया अतीक के गुर्गे की करतूत से परेशान हो चुके साबिर हुसैन का। माफिया डॉन अतीक अहमद का कहर अभी भी जारी है। राजू पाल हत्याकांड की पैरवी कर रहे उमेश पाल की हत्या हुई। उसके बाद मरियाडी में एक हत्याकांड हुआ था एकामा का। एकामा के हत्याकांड के बाद उनकी पैरवी साबिर कर रहे थे। साबिर हमारे साथ है, उनको बराबर धमकियां मिल रही हैं। क्या धमकियां मिल रही साबिर आपको? मरियाडी में जो चर्चित कांड हुआ था उसमें हमारे भाइयों को फंसा दिया गया था। उसकी हम पैरवी कर रहे थे अपने भाइयों की। जब वो अपने भाइयों की हम पैरवी करने जाते थे कोर्ट तक, तो उसमें अतीक अहमद का अक्सर मेरे ऊपर दबाव रहा। जान से मारने की धमकी दी जाती थी। और ये आसाद कालिया, उसका एक भाई फैज़ान, ये सब जो है असलहे लेकर के पिस्टल उस्टल लेके मुझे अक्सर टॉर्चर करते थे। जान से मारने की धमकी दी जाती थी। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो हम मकान भी छोड़ दिए। मकान की बात आएगी, मकान रजिस्ट्री करो। अगर मकान रजिस्ट्री नहीं कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए दो। हम 1 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे लाके? मैंने मकान छोड़ दिया। 4 साल से मैं भागा फिर रहा हूँ। मेरे मकान भी खाली पड़े हुए हैं और जान से मारने की धमकी अलग दी जा रही। अभी आप देख रहे हैं कि उमेश पाल जी की हत्या हो जा रही। अगर हम अपने भाई की पैरवी कर रहे हैं तो क्या मेरी भी हत्या हो जाएगी इसे? तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपने ये बाबा से गुहार लगाई है, क्या किया आपने? मुझे भरोसा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैं इतना जान रहा हूँ कि प्रशासन भी मेरा साथ देगी। जिस तरीके से प्रशासन काम कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही। और अतीक अहमद के एक भी गुर्गे नहीं बचेंगे। उसी में हम लोगों की भी भलाई है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी जितनी जल्दी से जल्दी होगी, प्रशासन उतनी ही तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजेगा तो हम लोगों को थोड़ा सा रहाइश मिलेगी। और नहीं तो हमारी भी जान को खतरा है। हम कहीं निकल नहीं रहे, हमको भी मार दिया जाएगा। और हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से उनके तक पहुंचती है तो मेरा सहयोग करें। मैं उनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अतीक अहमद और अशरफ और उसके लड़के, अगर मेरी हत्या होती है और आसाद कालिया, तो इसमें यही चारों का हाथ है। बाकी जिन लोगों का नाम मुझे बताना है वो मेरी वाइफ बताएगी। उन लोगों का नाम मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो लगातार धमकियां मिलने के बाद अपनी हत्या का शक जताया है साबिर ने। उसका कहना है कि अगर जल्द से जल्द अतीक अहमद और उनके गुर्गों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी भी हत्या हो जाएगी। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। तो आप देखिए किस तरीके से हमारे सहयोगी ने बात की साबिर से। साबिर ने बताया कि आखिर किस तरीके से दहशत लगातार फैलाई जा रही है और किस तरीके से उनके घर पर पत्थर फेंके गए। आप इन कैमरों में कैद तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर अतीक के गुर्गों का दहशत कितना ज्यादा है। ये 14 तारीख की तस्वीरें हैं, 14/4/2019 की तस्वीरें
जब साबिर के घर पर ये अतीक के गुर्गे पहुंचते हैं और पत्थर फेंकते हैं और फिर वहां पर हंगामा करके मौके से फरार हो जाते हैं। अतीक जो फिलहाल इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा का ऐलान भी हुआ। अब उसके बाद आप देखिए किस तरीके से लगातार साबिर जो एक केस के पैरोकार थे उनको धमकी मिल रही है और साबिर की तरफ से भी इस बात का कहना है कि मेरी पत्नी द्वारा बताया जाएगा उन लोगों का नाम जो लगातार परेशान करते हैं। और इसीलिए देखिए किस तरीके से अपनी हत्या की साजिश को भी लेकर साबिर ने कहा कि मेरी हत्या भी करवाई जा सकती, इस बात का भी जिक्र किया है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर अतीक के गुर्गों का आतंक कितना ज्यादा प्रयागराज में आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलता था, जिसकी वजह से लोग खौफ के साए में जीते थे। तो और देखिए हमारे साथ खुद साबिर हुसैन जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि साबिर अभी क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी मुश्किलें उनके सामने हैं। साबिर, क्या कहना चाहते हैं आप? और बड़ी बात इस तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि आतंक बहुत ज्यादा है अतीक के गुर्गों का। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए, अपनी बात रखिए आप। अपनी बात ये रख रहा हूँ कि मुझे इतना ज्यादा खतरा है अतीक अहमद से और अतीक अहमद से कि अगर अतीक अहमद वहाँ से चाहेगा तो मेरी हत्या आज भी करवा सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखिए उमेश पाल जी जो है राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे, वो अपनी पैरवी करने के लिए जाते थे कोर्ट। लौटते समय उनकी हत्या करवा दी जाती है, वो भी दिन दहाड़े घर पे चढ़ के। तो मेरी भी हत्या किसी भी टाइम हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक पैरोकार हूँ और मैं अपने भाई के डबल मर्डर केस के पैरोकारी में करता था। उस केस में मैं कचहरी मेरा आना जाना था। हाँ, उसमें मेरे भाइयों को पुलिस ने जो है क्लीन चिट दी थी डबल मर्डर में। तो अतीक अहमद और अशरफ उसमें आरोपी, इन लोग के ऊपर आरोप तय हुआ था, ये आरोपी बने थे। तो मुकदमा ट्रायल पे चलने लगा। अब जब ट्रायल पे मुकदमा आया तो मुझे धमकी दिलवाने लगा कि मुकदमे की पैरवी करना बंद कर दो वरना तुमको जान से मरवा देंगे। इस तरीके से मुझे धमकी देता था और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी अभी 10 दिन पहले मुझसे मांगी गई कि कहीं पैसा पहुंचाना है। असाद कालिया और उसके साथ में 8-10 लोग थे, जिसमें नामी भी मौजूद था, उसका भाई फैजान, बाकी सारे लोग थे। 8-10 दिन पहले मुझसे इस तरीके से किया गया। मैं डर के मारे आज 2018 से मैं अपना घर छोड़ के मैं खुद ही बाहर भाग रहा हूँ। कहीं भी मुझे इनको पता चलता है तो टॉर्चर करते हैं, पकड़ के मुझसे पैसे की रंगदारी। लेकिन क्या आपने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है साबिर? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं लोगों में कितना विश्वास पैदा हो रहा है सरकार को लेकर। लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप पुलिस के पास जाएं। योगी सरकार एक्शन ले रही है। मुझे इस सरकार पे 100% भरोसा है। कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, प्रशासन के ऊपर भरोसा है। जिस तरीके से प्रशासन आज काम कर रही, बहुत खुशी की बात है कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके सारे गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हमको इस तरीके से डर लगता है कि मैं कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। मैं कोर्ट जाता हूँ तो भी मेरी हत्या हो सकती है। और मैं आपको कैसे बताऊं अपनी तकलीफ कि मैं किसी से बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है। साबिर, क्या आपने प्रोटेक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई दलील पेश की हो? नहीं, मैंने अभी कोई, जो मेरी एप्लीकेशन मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई थी, उस पे मेरा एक बयान भी हुआ था। उस बयान के बाद से आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल हम जो है माननीय कप्तान साहब को और आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, सबको मैं पत्र दूंगा और एडीजे लाइन ऑर्डर जी को भी मैं पत्र दूंगा। मुख्यमंत्री जी को भी मैं लेकर जो है उनको पत्र भेजूंगा, क्योंकि मेरे मुकदमे में जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरा मुकदमा लिखा जाए, इन सारे शूटरों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हो।
और मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है, इनको जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाया जाए। प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। साबिर, क्या आप उन्हें पहचानते हैं जो आपको फोन पर धमकी देते हैं? क्योंकि जो तस्वीर हमारे पास है वो 2019 की बताई जा रही है, जो एक घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। 3 गाड़ियां हैं अलग अलग, जिसमें लोग भर के आते हैं और वहां पर शायद चिल्लाया जा रहा है, वहां पर पत्थर फेंका जा रहा है। क्या उनकी पहचान अभी तक हो पाई है? और खास तौर पर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 10 दिन में एक आपको कॉल आया है, क्या वो आप जानते हैं कौन है? और क्या उसको लेकर क्या पुलिस में शिकायत दी गई है अभी तक? नहीं, हम अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं दी थी, क्योंकि मुझे इतना डर था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी ने इतना तगड़ा शासन मतलब लागू किया, तगड़ी कार्रवाई होने लगी अतीक अहमद के सारे गुर्गों के ऊपर, तो अब थोड़ा सा मेरे अंदर हिम्मत आई है कि मैं निकल के प्रशासन के पास जाऊं और अपनी शिकायत उन तक पहुंचाऊं कि मेरे साथ इस तरीके से घटना हो रही है। तो हम इसमें अब पीछे नहीं हटेंगे। चाहे मेरी हत्या करवा दे अतीक अहमद, अशरफ करवा दे, चाहे अतीक अहमद करवा दे या उसका लड़का करवा दे। जो लोग मेरे भाई के घर पे पत्थर फेंक रहे थे, वही लोग घूम के मेरे पर्सनल घर पे आके फायरिंग किया और मुझे जो है वहां पे बद्दी बद्दी गाली दी। मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक पड़ोसी के घर में छिप गया। अच्छा, फिर? जी, मैं अपनी जान बचाया किसी तरह, और आज मैं 4 साल से प्रताड़ित हो रहा हूँ। मैं अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा, लेकिन अब मेरे अंदर एक हौसला जागा है कि मुख्यमंत्री जी की इस बातों से मुझे हौसला आया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि कोई माफियाओं को नहीं बचने देंगे, मिट्टी मिला देंगे, तो इनको जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाया जाए। नहीं तो ये ऐसे हर दिन कोई ना कोई घटना को अंजाम देंगे और मेरी भी कत्ल हो सकती है, मेरे परिवार में भी हो सकती है। लेकिन साबिर जरा आप ये बताइए, आपने ऑनलाइन केस भी दर्ज कराया है, आपका कहना है कि मैं पुलिस के पास भी गया हूं, तो क्या कोई अधिकारी, क्या कोई पुलिसकर्मी आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने, कुछ जानने के लिए क्या आपके पास पहुंचा? देखिए, उस टाइम जब मैंने शिकायत दर्ज कराया था मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे, तो मेरे पास एक एसआई साहब आते हैं, वो संजय सर थे, वो कोई नाम था उनका। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने आपका बयान लिख लिया, इस पे 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, आपको थाने पे आना पड़ेगा। फिर उनके नंबर पे मैंने कॉल किया तो नंबर बन जा रहा था। फिर जब मैं थाने जाऊं तो मुझे थाने के बाहर से वापस कर दिया जाता था। फिर मैंने भी एक तरीके से सोच लिया कि मेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम बैठ गए। लेकिन अब मेरी कार्रवाई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये उम्मीद, ये हिम्मत कैसे आई साबिर आपके अंदर कि अब आप इतना भरोसा कर रहे हैं सरकार पर, प्रशासन पर, जब प्रशासन आपकी सुनता तक नहीं था? आखिर इतना भरोसा आज कैसे, क्यों? आज मुझे भरोसा इसलिए हुआ कि उमेश पाल जी की हत्या के बाद से जिस तरीके से उमेश पाल जी की हत्या हुई है, इस हत्या में जैसे देख रहे खुलेआम, और फिर शासन प्रशासन दोनों मिलकर उमेश पाल की गवाही को लेकर के और उमेश पाल जी की हत्या हो जाती है सरेआम। इतना तगड़ा कानून चला हुआ है मुख्यमंत्री जी का, इस सारे बिल में घुसे हुए हैं, जो जैसे मिल रहा है प्रशासन वैसे वैसे कार्रवाई कर रही है। और मुझे ये लग रहा है कि आगे भी प्रशासन ऐसे ही कार्रवाई करेगी। इसी वजह मेरी उम्मीद जगी है और मेरे अंदर कुछ हिम्मत आई है। अब चाहे मेरी भी हत्या हो जाए उमेश पाल जी की जैसे, मैं उनका एक छोटा भाई हो के मेरी हत्या हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इनसे कलम से और कोर्ट द्वारा मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी हत्या हो चाहे जो हो। और मैंने हत्या का खुलासा कर दिया है कि मेरी हत्या ये लोग कर सकते हैं, और जिन लोगों का नाम मैंने छुपा रखा है वो अगर मेरी हत्या होती तो मेरी वाइफ बताएगी कि कौन कौन थे हत्या में। अच्छा, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपने पहले भी कहा, रिपोर्ट में भी आपने कहा कि मेरी वाइफ जो है, आपकी पत्नी जो है, वो उन तमाम लोगों का नाम बताएंगे। तो क्या अभी आप बता सकते हैं कि आपको उनके नाम नहीं मालूम? नहीं, मुझे नाम पता है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं उनका नाम खोलूंगा कि कौन कौन है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ कि मेरी हत्या हो सकती है और मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी बहुत डर है, जब तक मुझे सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक मैं अभी उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, नहीं मेरी हत्या हो जाएगी। अब मेरी पत्नी को ये सारी चीजें पता है कि कौन कौन लोग हैं। तो क्या आपकी पत्नी, आपके परिवार वालों को भी धमकी मिली है क्या जान से मारने की? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं अलग रहता हूँ। मैं परिवार छोड़ के 4 साल से मैं भागा फिर रहा हूँ। हाँ, अतीक अहमद के डर से, उनके कहर से। अतीक अहमद, अशरफ और उसमें अली भी शामिल है। अब आप देख लीजिए, खुलेआम किसी का मकान गिरा दिया जा रहा है, किसी का ऑफिस गिरा दी जा रही है। जिसान उर्फ जानू एक था, उसका रिश्तेदारी है,
उसकी मकान ऑफिस गिरा दी जा रही है, अगर उसको पा जाए गोली मार दें, किस तरीके से वहाँ मारा पीटा जा रहा है। तो मेरी भी एक तरीके से मेरा भी मनोबल टूट गया था कि मैं इन लोगों के खिलाफ अगर आवाज उठाऊंगा तो मेरी भी हत्या हो जाएगी। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे एक्शन लिया है, अब चाहे मेरी भी हत्या हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। साबिर जरा ये बताएं, जी। जब से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ, क्या उसके बाद भी आपको धमकी मिल रही है? हाँ, मुझे धमकी मिली है कि अब पैरवी करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी भी हत्या ऐसे ही होगी जैसे उमेश पाल जी की हुई है। जी, ये आसाद कालिया जो है यही सारा लीड करता है, इनकी पूरी ग्रुप को, जितने इनके माफिया टीम में हैं यही सबको लीड करता है। मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। मुझे प्रशासन से एक ही निवेदन है कि, और शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं मेरी हत्या हो जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार जो है वो लगातार इस बात का दावा करती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर रहना है किसी को भी तो शांति व्यवस्था बनाकर रखनी होगी, और जो आम जनता को परेशान करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि उम्र कैद की सजा के ऐलान के बावजूद भी अगर अतीक के जो गुर्गे हैं अगर वो एक्टिव है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर प्रशासन में वो ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी अतीक के साथ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अतीक के साथ में कोई नहीं है, न कोई अधिकारी है। सारे अधिकारी अतीक अहमद के खिलाफ है, और जो अधिकारी इलाहाबाद में है, वो चाहे कप्तान साहब हो, एडीजी साहब हो, आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, सब अतीक अहमद के खिलाफ है और कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि अतीक अहमद से कोई मिला। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है, और न तो कोई अधिकारी अतीक अहमद के दम पे है। अधिकारी तो खुद कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहा है, और मुझे खुशी है कि ऐसी ही कार्रवाई उसके साथ हो। मुझे एक बात मैं आपसे और बता दूं, मुझे गुजरात ले जाने के लिए जब एक अतीक अहमद का एक भाई है, वो है असलम मंत्री के नाम से फेमस है, उसका सगा चचेरा भाई है, मुझे गुजरात ले जाने के लिए बहुत प्रेशर डाला। अगर आज मैं उसकी FIR कल कराऊंगा तो उसको प्रशासन उठा के उससे पूछताछ करे कि वो मुझको लेने आया था कि नहीं। अगर मेरी बात गलत होगी तो जो प्रशासन मेरे साथ करेगा मुझे मंजूर है। बिल्कुल। लेकिन साबिर, अब आपका यही कहना है कि अब आप आश्वस्त हो चुके हैं कि मुझे अब अतीक, उसके गुर्गे या फिर किसी भी बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और डरने की जरूरत नहीं है। जी, एकदम सही बात आपने बोली है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत है। ये मुख्यमंत्री जी ने जो आज लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया है, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आज लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, उसी तरीके से इस अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं उनको भी खत्म किया जाएगा जल्द से जल्द। अच्छा साबिर, एक बात और, एक सवाल और, क्योंकि एक अलग गलत नैरेटिव जो है वो सेट करने का प्रयास होता है कि एक खास विशेष धर्म को लेकर योगी सरकार जो है वो बेहद सख्त है, लेकिन आप भी उसी समुदाय से आते हैं जिसको लेकर तमाम ये बातें कही जाती है। आपको ऐसा लगता है? मुझे क्या आपने बोला, अभी आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल ये है साबिर जी कि जी लगातार एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास होता है कि एक विशेष धर्म को टारगेट लगातार योगी सरकार कर रही है। आप भी उसी समुदाय से हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी वर्गों को, सभी धर्म को एक समान मानती है और उसके ही हिसाब से लगातार एक्शन होता है। जिसने कुछ गलत काम किया है उसके खिलाफ एक्शन होता है। जी, देखिए, यहाँ पर जात और विवाद का कोई बात ही नहीं है। सरकार आज जो काम कर रही है वो सबको साथ में लेके काम कर रही है, और ये एक वहम है कि अतीक अहमद के कहने पे मुस्लिम इधर से उधर होगा, ये वहम है। क्योंकि जो भी यहाँ पे सारे लोग हैं, जिस भी जाति के, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो या दलित हो, कुछ भी हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा है कि वो एकदम बेदाग और सफा है। इसीलिए मुझे भी भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा, मुझे सुरक्षा जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर आपका दर्द क्या है, और खास तौर पर जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त में जब उस व्यक्ति को डर लग रहा था जिसने अपनी आवाज बुलंद की, आज वो व्यक्ति इतना आश्वस्त है इस कार्रवाई से कि आज वो बेखौफ घूम रहा है। उसका यही कहना है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
मैं जिस प्रदेश में हूं वहां पर योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और एक्शन यहां पर होगा तो सही तरीके से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।